साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि तरारी में खूंखार अपराधी सुनील पांडे का बेटा माननीय विधायक चुन लिया गया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मेरे हाथ में जो तस्वीर है वो बिहार के खूंखार अपराधी सुनील पांडे की है। ये तस्वीर है 2002 की, आज से 22 साल पहले की। उस समय सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था, मैं रेलवे एसपी हुआ करता था और पलटू राम रेल मंत्री हुआ करता था। और पलटू राम ने पटना मुगलसराय रेलखंड के तमाम रेलवे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए थे। और पलटू राम ने ही सुनील पांडे को ये AK-47 राइफल उपलब्ध करवाया था, AK-47, जिसे ये हाथ में लिए हुए है। अब AK-47 राइफल के बारे में मैं आपको बताऊं कि AK-47 जो है वो एक प्रतिबंधित हथियार है। प्रतिबंधित हथियार का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इस हथियार को नहीं रख सकता। इस हथियार का लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता है। ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार होता है। आपको याद होगा, फिल्म अभिनेता संजय दत्त, उनके पास 1993 में AK-56 राइफल बरामद हो गई तो मुन्ना भाई को 2-3 बरस जेल में रहना पड़ा। तो AK-47 या AK-56 रखना एक बहुत ही गंभीर कानूनी गुनाह है। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए था और ये AK-47 जो है इसको बरामद करना चाहिए था और आर्म्स एक्ट के तहत सुनील पांडे पर FIR होना चाहिए था। लेकिन बिहार के जो IAS और IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। वो ऐसे नामर्द हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, कायर और बुजदिल हो गए हैं कि किसी माफिया पर हाथ डालने की उनकी औकात ही नहीं है। उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना आता है। तो इसलिए सुनील पांडे के AK-47 पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब सुनील पांडे के बारे में बताता हूं कि ये इस खूंखार अपराधी ने क्या क्या कारनामे किए हैं। जब बिहार में लालू राबड़ी राज हुआ करता था, जिसको लोग जंगल राज भी कहते हैं, उन दिनों पटना के एक बहुत बड़े डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया था। उस अपहरण कांड में भी सुनील पांडे गिरोह का नाम आया था। बाद में डॉक्टर रमेश चंद्रा की रिहाई हो गई। पुलिस ने दावा किया कि पुलिस की दबिश की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अंदर खाने में लोग कुछ चर्चा करते हैं कि फिरौती देकर डॉक्टर रमेश चंद्रा की रिहाई हुई थी। कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, आरा सिविल कोर्ट में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 1-2 लोग मारे गए थे और लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी भाग खड़ा हुआ था। बाद में लंबू शर्मा को जब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बतलाया कि ये बम उसे सुनील पांडे ने उपलब्ध करवाया था और सुनील पांडे लंबू शर्मा के द्वारा उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मरवाना चाहता था। मुख्तार अंसारी की पिछले साल मौत हो गई, आपको पता है। सुनील पांडे के साथ उसका गैंगवार चलता था। तो वो है सुनील पांडे। सुनील पांडे का भाई जो है हुलास पांडे, वो भी एक खूंखार अपराधी है। 1 जून सन 2012 को हुलास पांडे ने भोजपुर में कटीरा मोहल्ले में रणवीर सेना के सरगना बरमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी। बरमेश्वर मुखिया खुद एक खूंखार आतंकवादी हुआ करता था और बिहार में उसने दलितों के खून की नदी बहा दी थी। 1 जून 2012 को हुलास पांडे ने उसकी हत्या करवा दी। मैंने इस बात की सूचना CBI डायरेक्टर को दी। CBI की टीम ने आकर मेरा बयान दर्ज किया और उसके बाद हुलास पांडे के खिलाफ केस में आरोप पत्र समर्पित कर दिया, यानी चार्जशीट डाल दिया। अब ट्रायल का समय, कोर्ट में सुनवाई का समय आ गया है। तो ये हाल साथियों है सुनील पांडे का। अब सुनील पांडे जो था वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में था, यानी राष्ट्रीय लोजपा का वो उपाध्यक्ष था। तरारी सीट पर पशुपति कुमार पारस अपना दावा ठोक रहे थे तो कुछ महीने भाजपा ने खेल कर दिया। सुनील पांडे और उसके बेटे विशाल प्रशांत दोनों को वरिष्ठ राम भक्त बना दिया गया, यानी भाजपा में शामिल कर लिया गया।
भाजपा में शामिल करने के लिए खुद प्रदेशाध्यक्ष जो भाजपा के हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, दिलीप जायसवाल, वो मौजूद थे और बहुत धूम धड़ाके के साथ सुनील पांडे और विशाल प्रशांत को भाजपा में शामिल किया गया। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, इसमें जितने भी गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे आते हैं वो सब धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी हो जाते हैं। तो आज की तारीख में सुनील पांडे भी भाजपा वालों की नज़र में प्रखर राष्ट्रवादी है और ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेगा। तो ये स्थिति है। इस बात की मुझे निराशा है कि तरारी में अच्छे अच्छे उम्मीदवार खड़े थे, जैसे भाकपा माले के जो उम्मीदवार थे राजू यादव, उनकी भी छवि एक जुझारू नेता के रूप में रही है। भाकपा माले की ये पहले सीट भी रही है, पहले यहाँ से सुदामा प्रसाद जीते थे। और जन स्वराज पार्टी ने भी श्रीमती किरण सिंह को खड़ा किया था तरारी से, जो एक पढ़ी लिखी स्वच्छ छवि की महिला है। लेकिन फिर भी तरारी के मतदाताओं ने एक ट्रिब्यूनल के बेटे को विधायक बनाया। अब विधायक भले ही विशाल प्रशांत बना है, लेकिन सुपर विधायक तो सुनील पांडे ही रहेगा। अब तरारी में आने वाले दिनों में जब अपराध बढ़ेंगे, जब अपहरण बढ़ेंगे, हत्याएं होंगी, तो वहां के लोग बैठ के नेहरू जी की आलोचना करेंगे, नेहरू जी की निंदा करेंगे। लेकिन खुद उन्होंने, यानी कि तरारी के मतदाताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यही खबर है, ऐसी ही खबर बेलागंज से आ रही है। बेलागंज में भी जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी की जीत हुई है। मनोरमा देवी का जो पति था बिंदी यादव, वो एक खूंखार अपराधी था। नक्सलियों के साथ साठगांठ में उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। उसकी गाड़ी से सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए थे। मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव भी आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है और आदित्य सचदेवा हत्याकांड में कई साल तक जेल में रहा। इसी साल सितंबर महीने में मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए ने छापेमारी की थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और 4.5 करोड़ रुपए नकद पकड़े थे। ये इतनी बड़ी राशि थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी थी। 7-8 हथियार भी एनआईए ने जब्त किए थे। आज भी मनोरमा देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन सब बातों को जानने के बाद भी बेलागंज की जनता ने मनोरमा देवी को चुन लिया, जबकि वहां मोहम्मद अफजल के रूप में एक अच्छे प्रत्याशी जनसुराज पार्टी की ओर से खड़े थे। तो ये बिहार की जनता है, ये बिहार क्या करे, पूरे हिंदुस्तान की जनता का यही हाल हो गया है कि वो बबूल का पेड़ लगाती है और उसमें चाहती है कि मीठे मीठे आम फले, जबकि बबूल का पेड़ लगाने पर आपको कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाले। तो तरारी के परिणाम ने और बेलागंज के परिणाम ने, इन परिणामों ने मुझे काफ़ी निराश किया है। खुशी बस इस बात की है कि 12 महीने बाद बिहार में फिर आम चुनाव होंगे। एक बार फिर से तरारी के मतदाताओं को और बेलागंज के मतदाताओं को विधायक चुनने का मौका मिलेगा 12 महीने बाद ही। तो उस समय इनको भूल सुधार करने का मौका है। तो ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।